हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। बहुत समय से, मतलब एक हफ्ते से ना, मुझे एक्स जो अंग्रेज़ी का लेटर होता है ना, वो बार बार मुझे दिखाई दे रहा था, जो रिजेक्शन के लिए या फिर जैसे कि जहाँ पर डेंजर होता है, नो होता है, वहाँ पर जो सिंबल होता है वो बार बार यूनिवर्स मुझे दिखा रहे थे। तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ी लग रही थी। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और आज आपके लिए भी कुछ मैसेजेस यहाँ पर मैंने निकाले हैं, बिकॉज़ वो जो सिंबल मुझे मिल रहा था ना, वो कलेक्टिव्स के लिए मिल रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी है, तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क कर दूँ मैं। तो वो जो सिंबल था गाइज़, उसका जो रिसर्च के बाद और कार्ड्स की जो एनर्जीज़ है, मुझे यह पता चला है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को उनकी फैमिली आपके लिए शायद रिजेक्शन दे रही है, ना बोल रही है। अगर आपके पार्टनर उनकी फैमिली को, थर्ड पार्टी जो भी है, आपके लिए कन्विंस कर रहे हैं आपकी शादी के लिए, या फिर मैरिड हो तो बता रहे हैं वहाँ पर, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है तो उसे भी कन्विंस कर रहे हैं कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को रिजेक्शन मिल रहा है। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके लिए अगर वो बताऊँ तो वो सिंबल अगेन एक और एनर्जी दर्शाता है, और वो होता है डेथ और रीबर्थ की। मतलब ओवरऑल जो मीनिंग मुझे यहाँ पर पता चला है वो ये मुझे लग रहा है कि देखिए, जितने भी कलेक्टिव्स में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर जितने भी कपल्स के बीच में, जो भी डिवाइन कपल्स है, चाहे जो कुछ भी आपकी जर्नी है गाइज, ऑर्डिनरी कपल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो आपके पार्टनर आपके लिए पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर सीधा ना बोल रही है आपके लिए। लेकिन ये रही थर्ड पार्टी की एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बताऊँ गाइस, तो आपके पार्टनर ने अब डिसीजन ले लिया है कि उन्हें इस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करना है, जो डेथ की एनर्जी है। और आपके पार्टनर यहाँ पर रीबर्थ प्रोसेस में है। अब देखिए, कुछ एनर्जीज़ आपके साथ भी मैच हो सकती है, जैसे कि जो लोग आपके लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपके यूनियन रीयूनियन के लिए, जो भी सिचुएशन या जो भी लोग आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपकी भलाई के लिए नहीं है, तो ऐसे लोगों को और ऐसे जॉब करियर्स को आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन या तो हो चुका है कुछ व्यूवर्स की लाइफ में, या तो आने वाले समय में हो सकता है गाइस। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है आपके जॉब करियर से रिलेटेड, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपकी भलाई के लिए होने वाला है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। और ये जस्ट एक पॉज की एनर्जीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब ख़त्म हो चुका है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी जर्नी में आपको सहायता नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके असेंशन के लिए सपोर्टिव नहीं है, तो उन लोगों को कुछ ऐसी सिचुएशंस में यूनिवर्स लेकर आएंगे उन लोगों के साथ आपको, कि आपको उन लोगों को रिलीज़ ही करना होगा, उनसे मूव ऑन करना ही होगा। तो ये जो एनर्जी है, ये कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ मैच हो सकती है और बाकी व्यूवर्स के पार्टनर्स के साथ। मतलब अगर आपके पार्टनर इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अगर कोई कार्मिक साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, तो अब फोर्सफुली कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स उन परिस्थितियों से और उन लोगों से आपके पार्टनर को दूर करने वाले हैं। बिकॉज़ आपकी डेस्टिनी में रीयूनियन लिखा हुआ है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। मतलब जिन लोगों ने आपके कनेक्शन को जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश की, टावर लेकर आने की कोशिश की, ऐसे लोगों से आपके पार्टनर यहाँ पर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि फाइनली मुझे इस टॉक्सिक सिचुएशन से या इस टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन करना ही होगा।
ये करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी में, यहाँ पर जो डोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी होती है उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है आज, लेकिन ये जो कार्ड है ये किसके लिए आया है? थर्ड पार्टी के लिए आया है, आपके लिए नहीं आया है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर यहाँ पर या तो कुछ झगड़ा हुआ है और उस झगड़े की वजह से वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रिजेक्शन दिया है। आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पा रही है। बहुत समय से आपके पार्टनर प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे थे वो, कि ये एक ना एक दिन कन्विंस हो जाएगी या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अब जाकर आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया है कि अब बहुत हो चुका है। इस थर्ड पार्टी के पीछे भागते भागते, इन लोगों को कन्विंस करते करते, इन लोगों के मन मुताबिक करते करते मैं एक कठपुतली बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। अब मुझे इस सिचुएशन में, इन साइकिल्स में नहीं रहना है। हो सकता है इन लोगों की वजह से आपके पार्टनर की जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, जो करियर में जो आगे बढ़ते हैं लोग, तो इन लोगों की वजह से वो वही के वही स्टक है। इन लोगों की ऊर्जाएं ही कुछ ऐसी है ना गाइस, जो ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। एकदम टॉक्सिक एनर्जीज है, बहुत ही गंदी ऊर्जाएं है गाइस यहाँ पर। तो अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन लोगों के साथ रहकर मैं अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, खुद के करियर को ख़राब कर रहा हूँ। आज जो आपके पार्टनर जिस मुकाम तक चाहिए थे, जो मुकाम वो हासिल करना डिज़र्व करते थे, वो उनके लाइफ के 10 साल पीछे है गाइस। लिटरली जो इंसान इतना ज़्यादा कैपेबल था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एजुकेटेड भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, उसके बावजूद ये इंसान 10 साल पीछे है अपना लाइफ में। वो क्यों है? इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने हमेशा आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमेशा गलत राह दिखाने की कोशिश की है। ये लोग हमेशा एक दूसरे के ही झगड़ों में उलझे रहते हैं और ना खुद आगे बढ़ते हैं ना आपके पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं। जब आप आपके पार्टनर की लाइफ में थे तो आपके पार्टनर की लाइफ अच्छे से आगे बढ़ रही थी, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जब उन लोगों को समझ में आ गया कि आपकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, बस वहीं से खेल शुरू हो गया। इन लोगों ने ऐसी चाल चली, ऐसे स्पेल वर्क कर दिए, कुछ वशीकरण कर दिया कि आपके पार्टनर का पूरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। इस इंसान का पूरा मतलब जो भी था सब ख़त्म करने की कोशिश कर दी। आपके कनेक्शन को भी यहाँ पर नो कांटेक्ट में डाल दिया और आपके पार्टनर को ख़ास करके बहुत ज़्यादा वो पीछे लेकर गए हैं। उन्हें लगा कि आप उनकी लाइफ से निकल जाओगे तो आसानी होगी आपके पार्टनर को कंट्रोल करना, उनके हिसाब से चलाना। और वो उस चाल में, मतलब वो जो चाल थी सेपरेशन की, वो तो उनकी मतलब सफल हो गई। लेकिन वो जो भी होना था गाइस, वो भी डेस्टाइंड था, क्योंकि आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मास थे जो इसी तरीके से सरफेस आकर रिलीज़ होना लिखा हुआ था, और आपके पार्टनर के भी और थर्ड पार्टी के साथ भी। तो ये कर्मा भी कहीं ना कहीं पर जुड़ा हुआ है, लेकिन 3D की जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो कर्मा तो यहाँ पर एसोसिएटेड है, इस वजह से इस तरीके से थर्ड पार्टी लाइफ में आई, स्पेल वर्क्स हुए, सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, वॉटएवर जो कुछ भी हुआ है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी की चीप मेंटालिटी है, यूनिवर्स इसे भी बार बार बोल रहे हैं कि तू भी खुद से इस साइकिल को ब्रेक कर और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर। लेकिन ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो आया है टावर। अब आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन लेने वाले हैं, और जिस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक्शन मोड में आएंगे, उसी दिन इस थर्ड पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसे इसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जो पार्टनर हैं वो सक्सेस की एक एक करके सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे, ये वाली एनर्जी से। बिकॉज यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ को दर्शाया है, जो वो सिंबल मुझे दिखाई दिया था। तो जो भी आपके पार्टनर जिस भी टॉक्सिक साइकिल्स में थे, वहाँ पर एक उनकी डेथ होगी। डेथ मतलब कैसा गाइस, कि एक जो इंसान है जो पास्ट में इतनी गलत ऊर्जाओं में फंसा हुआ था, तो वो उस इंसान की पूरी तरीके से जो मेंटली इमोशनली जो अपब्रिंगिंग है, वहाँ पर उस तरीके से डेथ हो जाएगी, और एक न्यू पर्सन आपको दिखाई देगा जो आपका पार्टनर होगा। और वो इंसान ऐसा होगा जो पूरी तरीके से अपने न्यू वर्जन में होगा, जो काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा, सक्सेसफुल होगा, धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा इनको। और एक आप जब इस इंसान को मिलोगे तो अब आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर का जो गुस्सा था पूरी तरीके से शांत हो चुका है। इसके अंदर जो लो सेल्फ इस्टीम एनर्जी थी, अपने आप को ही कम समझना, अपने आप के लिए नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में गिल्ट की एनर्जी, इनर चाइल्ड इश्यूज़, वो सब हील होकर इस इंसान का एक रीबर्थ होगा, आपके पार्टनर का, एनर्जेटिकली, एनर्जी वाइज। ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से वो सिंबल मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, तो वो मैंने बहुत रिसर्च किया, दिमाग लगाया, तो मुझे पता चला, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है बार बार। तो ये इतना सब यहाँ पर यूनिवर्स बताने की कोशिश करते हैं। वो डिकोड करना भी मतलब समटाइम्स समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ कर दिया मैंने। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही चल रही है। और आपकी लाइफ में भी गाइस, अगर किसी के लाइफ में ये हो रहा है ना, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हाँ मैम, हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ जॉब करियर में भी इश्यूज़ है, और हम लोगों ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि जो एनर्जी सर्व नहीं कर रही है उसे बाहर निकालना है अपने आप को। तो कौन कौन है ज़रूर कमेंट में लिखिए, ओके। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस, आपका यूनियन रियूनियन होकर रहेगा, भले वो इस साल हो चाहे अगले साल हो, लेकिन वो होकर ही रहेगा। आपको पेशेंटली यहाँ पर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, मंत्रास करने हैं, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हनुमान चालीसा कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये सब नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है, 1001% ये श्योरिटी है, गारंटी है गाइस। जिन भी लोगों ने आप पर स्पेल वर्क्स किए हैं वो सब लौट कर जा रहे हैं, ओके। और इन लोगों को बहुत एक तगड़ा कर्मा ऑलरेडी मिल चुका है और आने वाले समय में भी मिलने वाला है। कोई यहाँ पर फुटपाथ पर आएगा, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी हालत में मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी में से कोई, ओके। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस, डेथ, रीबर्थ और रिजेक्शन आपके पार्टनर को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपके फेवर में एक्शन अब फाइनली लेने वाले हैं। परेशान हो चुका है ये इंसान, ओके। आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। अगर आपके पार्टनर का नाम आपको बार बार सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर आपके सपने में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, इसलिए आपको उनकी वाइब्रेशन, उनका नाम दिखाई दे रहा है, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। उन्हें जो पसंद था वही गाना आपको आपके सामने आ रहा है, उन्हें जो खाने के लिए पसंद था वो आपको बार बार दिखाई दे रहा है, आपको डेजर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्वीट्स, स्वीट डिश जो होती है, केक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक साइन होता है गाइस, जब आपको स्वीट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है स्वीट्स हम कब खाते हैं, मिठाई कब खाते हैं, जब कुछ सेलिब्रेशन होता है, कुछ अच्छा होता है, सेलिब्रेशन होता है तभी मिठाई। आजकल तो लोग रोज़ खाते हैं, लेकिन एक मिठाई का जो एक सिम्बलाइज़ किया गया है कि जब सेलिब्रेशन हो तब मिठाई होती है। तो अगर मिठाई किसी को काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा केक्स, पेस्ट्रीज़ दिखाई दे रही है, तो सेलिब्रेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है और न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है, ओके। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर से ज़रूर कीजिए।